रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो, रैयतवाड़ी वो आएगी अंग्रेजों के समय में जाके। कहां हो क्या? तो आंसर टोडरमल है। तो इसका मतलब जो ये नाम है ना, जो जब्ती और रे है, उसने उसका नाम बदल के रैयतवाड़ी कर दिया है। बेसिकली रैयतवाड़ी क्या है? देखो, गांव है, अब एक गांव पर अगर हम हर किसान से अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, एक ही हो सकता है कि हम उस गांव का पूरा ठेका एक आदमी को दे दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जब पूरा ठेका एक गांव का एक आदमी को दे दिया, तो हम उन्होंने कहा भाई एक जमींदार बना दो और इस गांव का ठेका छोड़ दो कि जमींदार इतने पैसे हमें देगा और जमींदार वहां से कितना भी उठाए वो उसकी मर्जी है। तो वो जमींदारी व्यवस्था कहलाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब यही है कि प्रत्येक रैयत की जमीन नापी गई। रैयत मतलब क्या होता है? प्रजा। तो जमीन नापी गई, जिसपे जितनी जितनी जमीन है उस पर उसी हिसाब से टैक्स लगा, प्रत्येक नागरिक पर टैक्स लगा अपनी उपज के हिसाब से। तो रैयतवाड़ी का मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति पर उपज के अनुसार लगने वाला कर, लगने वाला भूमि कर, ये हुआ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति पर उपज के अनुसार लगने वाला भूमि कर। तो उसे टोडरमल लिख लेना फिर तुम, अगर उसने टोडरमल के हिसाब से क्वेश्चन बना दिया है। ये क्लियर हो गया भाई? लिख लिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति पर भूमि के हिसाब से उसकी उपज के अनुसार लगने वाला कर, जिसका जन्मदाता कौन है? टोडरमल। और आगे जाके बनेंगे अंग्रेज। चले आगे। अब अगर हमें रैयतवाड़ी व्यवस्था लेनी है तो हमें किसानों को पहचानना पड़ेगा। कैसे? आज की डेट में आप किसानी करते हो तो एक खुदा काश्त किसान होता है, एक पाही काश्त होता है, एक मुजारियान होता है। आज की डेट में इन्हें कैसे समझोगे? एक किसान होता है खुदा काश्त, एक होता है पाही काश्त, एक होता है मुजारियान। ये तीन प्रकार के किसान होते थे और तीनों प्रकार के किसानों को एसएससी में पूछा गया है, बल्कि खुदा काश्त को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। खुदा काश्त अकबर के समय में कौन सा किसान होता था? ये वो किसान होता था जो भूमि का मालिक होता था, जिस पर अपनी भूमि होती थी। जैसे तुम लोग हो, तुम्हारी अपनी भूमि है, तुम उसके मालिक हो और अपनी भूमि पर तुम खेती कर रहे हो, तो तुम खुदा काश्त हुए। तो इसका मतलब वह किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती करता था, स्वयं की भूमि पर खेती करता था, यानी वह कौन होता था? भूमि का स्वामी होता था, भूमि का मालिक होता था। तो जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करता था और अपनी भूमि का मालिक होता था, उसे खुदा काश्त कहते थे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो किसान अपनी भूमि पर खेती करता था, अपनी भूमि का मालिक होता था, वह कौन होता था? खुदा काश्त, भूमि का स्वामी। क्लियर हुआ? जहां भी उसकी भूमि है, अगर वो अपनी भूमि पर खुद खेती कर रहा है तो वो खुदा काश्त है। क्लियर हुआ? अब पहले मुजारियान समझ लो, मुजारियान, फिर मैं पाही काश्त बताऊंगा। मुजारियान वो हैं, गौर से सुनो, वह किसान जिन पर भूमि कम है, यानी वो अपनी भूमि रखते हैं पर बहुत कम रखते हैं और अपना पेट भरने के लिए वे खुदा काश्त की भूमि किराए पर लेते हैं। किराए पर, जिसे आप आज की डेट में क्या बोलते हो? बटाई बोलते हो कि नहीं? बटाई पर लेते हैं। तो वह किसान कौन होता था? मुजारियान होता था, जिस पर अपनी भूमि कम होती थी और वो खुदा काश्त से उसकी भूमि को किराए पर ले लेता था, तो वह मुजारियान है। आई बात समझ में? बटाई पर ले लेना खेती को, क्या लेना? बटाई पर खेती को ले लेना।
क्लियर हुआ? और पाही कास्त वो है, पाही कास्त वह किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती किया करते थे, खेती किया करते थे, खेती किया करते थे मतलब इन पे अपनी भूमि नहीं है, ये दूसरों की भूमि पे कैसे खेती कर रहे हैं? एज ए लेबर। कैसे खेती कर रहे हैं? एज ए लेबर, है ना? तो लेबर की तरह जो खुद खेती कर रहे हैं वे किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती कर रहे हैं वो पाही कास्ट है। क्लियर? अब क्या इन सब पे एक जैसा टैक्स लग सकता है? अलग अलग लगेगा भाई। ये तो मजदूर टाइप आदमी है, इस पे तो बहुत ही कम लगना चाहिए। इस पे मुजारियान पे खेती कम है, ये दूसरे की जमीन ले रहा है तो पहले तो किराया उसको भी देगा जिसकी जमीन ले रहा है, फिर बादशाह को भी देगा तो इस पे भी कम लगेगा। लेकिन ये अपनी ज्यादा भूमि पर खेती कर रहा है, इसकी उपज ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगना चाहिए? खुदा कास्ट पे, क्योंकि वो कौन है? बड़ा किसान है। बात आ गई समझ में? इनको ध्यान से समझ लेना जरूर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसमें? नहीं, वो तो अपनी खेती कर रहा है ना, जैसे नौकरी कर रहा है वो, तो जितनी वो कर रहा है नौकरी उतना उसे मिल जाएगा, बाकी किसान को मिलेगा जिसकी जमीन है। जिसमें भाई ये तो दोनों ही तरीके से होता है, चाहे आप अनाज ले लो, खेती जब करते हैं आप लोग बटाई पे क्या करते हैं? या तो अनाज ले लो या पैसा ले लो। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अकबर ने जो ये जमीन का सिस्टम चलाया या जो रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसे ही कहा गया था, इस पूरी व्यवस्था को कहा गया था दहशाला व्यवस्था। तो दहशाला व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? अकबर है। दहशाला व्यवस्था, तो दहशाला व्यवस्था का मतलब हुआ प्रत्येक किस पर टैक्स? अलग अलग किसानों पर टैक्स, रैयत पर टैक्स। तो दहशाला व्यवस्था है ये। कौन सी व्यवस्था है? दहशाला। क्या मतलब हुआ दहशाला का? किसानों से अलग अलग टैक्स लेना, किसानों से अलग अलग टैक्स लेना। दहशाला व्यवस्था, बात आ रही है समझ में? दहशाला व्यवस्था में जब अकबर का पोता आएगा शाहजहां, भाई अकबर का पोता कौन है? तो जब शाहजहां आएगा वो इस दहशाला व्यवस्था को यानी रैयतवाड़ी को खत्म करेगा। अभी लिखवा रहा हूं मैं फैक्ट। और शाहजहां इस व्यवस्था को बदलकर बना देगा जमींदारी व्यवस्था। शाहजहां इस व्यवस्था को बदलकर क्या कर देगा? जमींदारी व्यवस्था कर देगा। क्या मतलब हुआ जमींदारी व्यवस्था का? क्या समझाया था मैंने? जमींदारी या कहेंगे इजारेदारी, इजारेदारी व्यवस्था अपनाने वाला कौन है? शाहजहां। क्या मतलब है? मैंने कहा यहां तो हर गांव पे, अगर गांव में 20 किसान है, 50 किसान है, तो हर किसान पे अलग अलग टैक्स लगेगा, उसकी उपज के अनुसार लगेगा। इसमें टेंशन ज्यादा है, हर किसान के पास जाना है। इस व्यवस्था में क्या होगा? एक गांव है उसमें 50 किसान रहते हैं, तो वहां का एक जमींदार नियुक्त कर दिया जाएगा। ऑन एन अप्रोक्स उस गांव की उपज निकाल ली जाएगी कि भाई इतनी उपज होती है, इतना इस गांव से टैक्स आता है। जमींदार से कहा जाएगा कि हम तुमसे इतना टैक्स लेंगे, एक तरह से बोली छूटेगी। बोली में जो जमींदार ज्यादा पैसा दे देगा उसे उस गांव का जमींदार नियुक्त कर दिया जाएगा। वो एक निश्चित रकम किसको देगा? बादशाह को देगा टैक्स के रूप में। और इन सब से, किसानों से अब टैक्स कौन लेगा? जमींदार लेगा। तो इससे बादशाह की टेंशन खत्म हो गई, किसान नहीं दे रहा, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, क्या कर रहा है, सूखा पड़ गया, उसकी टेंशन खत्म। तो ये जमींदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था शुरू करने वाला कौन है? शाहजहां है। हाँ जी बोलो। हाँ, मैंने तो एक ही पढ़ी है जोधा भाई, मैंने जो पढ़ी है वो एक ही पढ़ी है जोधा भाई, किसी और वाइफ के बारे में मुझे जिक्र नहीं मिलता। क्लियर हुआ? जोधा भाई जिसको मरियम उज्जुमानी कह रहे हैं हम लोग, जिससे सलीम पैदा हुआ था, वो मेन। और बाकी तो भैया इनकी शादी किस किस से कहां होती है कुछ नहीं पता। क्लियर? ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला अकबर ने कितनी शादियां करी थी, कहां कहां ब्याह हुआ था, ससुराल कहां कहां थी उसकी। कि जब अकबर पहली बार अपने ससुराल गया था कितने केले लेके गया था?
और उसे सास ने कितने रुपए का वो दिया, क्या बोलते हैं, नेक दिया। समझ गया? ये तेरे लिए पूछा जाएगा पक्का कि तू जो अपने ससुराल जाएगा कितने केले लेके जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? चलिए अब जरा जल्दी से हेडिंग डालो, अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न, जल्दी से अकबर के 9 रत्न। 9 रत्नों को थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, इनसे क्वेश्चन आता है। अकबर के 9 रत्नों में सबसे पहला लिखो बीरबल। अकबर के 9 रत्नों में सबसे पहला लिखेंगे बीरबल। क्या लिखेंगे? बीरबल। बचपन का नाम महेश दास। बचपन का नाम महेश दास। बचपन का नाम महेश दास। क्वेश्चन आया बीरबल का जन्म कहां हुआ, तो बीरबल का जन्म हुआ था कल्पी जालौन। कहां है कल्पी या जालौन? यूपी का इलाका है पक्का। कल्पी या जालौन। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। किसमें जन्म हुआ था? ब्राह्मण परिवार में महेश दास का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन ये आए कि महेश दास या बीरबल को अकबर के दरबार में किसके द्वारा भेजा गया, या अकबर से पहले ये किसके दरबार में हुआ करता था। पंखे बंद करके इस कबूतर को निकालो जल्दी फटाफट। पंखे बंद कर दो सारे, यहाँ के पीछे वाले पंखे बंद कर दो। हाँ जी, क्या पूछ रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। नीचे है ना? हाँ तो आराम से निकाल दो उसको पकड़ के। अरे लिखा तुमने, बीरबल जो है अकबर के दरबार से पहले किसके दरबार में हुआ करता था, बोलो। बीरबल अकबर के दरबार से पहले था राजा बिहारी मल, भारमल, बताए थे कल मैंने, राजा भारमल और महेश दास। राजा भारमल, हाँ सॉरी, अरे यार भगवान दास। भगवान दास बेटा था ना उसका। कौन है देखियो, बोल दो भैया क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, राजा बिहारी मल यानी कि वही भारमल और भगवान दास के दरबार में हुआ करता था। उससे पहले कौन? बीरबल। अच्छा, अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? तो आप कहेंगे कविराज। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? कविराज या राजा। राजा और कविराज दोनों की उपाधि, राजा और कविराज दोनों की उपाधि अकबर ने किसको दी है? बीरबल को दी है। चले आगे, जल्दी से करो। अकबर ने अपने न्याय विभाग का प्रमुख बनाया इनको, न्याय विभाग का प्रमुख घोषित किया। कौन है? न्याय विभाग का प्रमुख घोषित किया। क्या बोला भाई? न्याय विभाग का प्रमुख या न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। क्लियर हुआ? बीरबल की मृत्यु 1586 में, मैं इंक डाल अर्जुन, थोड़ी इंक कम है किसी एक में, इसमें डाल दे। अकबर इसकी बीरबल की मृत्यु 1586 में यूसुफ जाई कबीले के साथ युद्ध हो रहा था। यूसुफ जाई कबीले की सेना थी, तो यूसुफ जाई कबीले के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। बीरबल की जो मृत्यु हुई है 1586 में, यूसुफजाई कबीले से लड़ते हुए हो गई थी। यूसुफजाई कबीले से लड़ते हुए हो गई थी। यूसुफजाई कबीले से लड़ते हुए हो गई थी। पक्का? एक क्वेश्चन और समझ लो। बीरबल को अकबर ने दिया था 2000 का मनसब।
बीरबल को अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान करा था। मनसब, अब ये मनसब क्या है ये समझाता हूं। तो बीरबल को अकबर ने 2000 का मनसब दिया था। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे आया था एग्जाम में, ज्यादा से ही डालना। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया था। पहली बात तो आप समझिए मनसब है क्या। देखो हमने पहले ये पढ़ा कि अलाउद्दीन के समय में एक घोड़ा रखने वाला एक अस्पा, दो घोड़े रखने वाले दो अस्पा। अब एक अस्पा दो अस्पा सैनिकों की पोस्ट हो गई और उसी के हिसाब से अधिकारी नियुक्त होते थे। अकबर ने उसको चेंज करा। अकबर ने उसको क्या करा कि भाई मैं मनसबदारी व्यवस्था शुरू कर रहा हूं। अब मनसबदारी जो व्यवस्था है इसमें शुरुआत में तो अकबर ने भी वही घोड़े रखने वाली बात कही, लेकिन बाद में इसको बदल दिया। उसने कहा अकबर ने आगे कि मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा। मनसब का मतलब है अधिकारी। क्या मतलब है? उसने कहा एक तो मैं कहूंगा जात और एक मैं कहूंगा सवार। जात और जात का मतलब होता था उसकी रैंक, अधिकारी की रैंक। और जो जात होती थी जात, उसे उतना वेतन दिया जाता था। जैसे इसको मैंने कहा 2000 का मनसब प्राप्त है। कितना प्राप्त है? तो इसको 2000 जो भी उस समय उसने वेतन के रूप में इलाही या जलाली या संसद जो भी सिक्का रख रखा होगा, उसको 2000 तो कॉइन्स मिलेंगे। साथ में 2000 का मनसब रखता है तो वो अपने यहां पर इतने ही घुड़सवार 1000 2000 इंटू, अब कुछ किताबें कहती है इंटू 2 होता था, इंटू 3 होता था। यानी कि अगर 2000 का मनसब है तो गुणा 2 या गुणा 3, यानी कि 4000 या 6000 मैक्सिमम अपने साथ उसको, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो लगभग 6000 की घुड़सवारों की सेना उसको अपने साथ रखनी होती थी और उसे पालना होता था। और जब शहनशाह को जरूरत होती थी तो इनके साथ वो सेना की सहायता करने पहुंचता था। हालांकि अपनी स्टैंडिंग आर्मी भी थी, लेकिन फिर भी मनसबदारों की सेना हुआ करती थी। तो सवार का मतलब है घोड़ों की संख्या। सवार का क्या मतलब है? घोड़ों की संख्या। और जात का मतलब होता है उसकी रैंक, यानी उसको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन सुनो, अब जो एसएससी ने पूछा था, इधर बताओ आंसर। मनसबदारी जो रैंक थी वो किस में दी जाती थी? पहला आंसर मैं दे रहा हूं, सैनिक व्यवस्था। दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा सभी प्रकार के अधिकारी। और चौथा केवल एक और दो। केवल एक और दो। मनसबदार जो होता था वो केवल सेना में बनाए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में बनाए जाते थे। सारे प्रकार के चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, नागरिक हो, कोई और हो, वो मनसब होते थे। या केवल एक और दो? बताएं जल्दी। एक और सभी प्रकार के अधिकारी। तो सभी प्रकार के जो अधिकारी होते थे, चाहे वो सेना के हो, नागरिक हो, प्रशासनिक हो, कोई भी हो, सब मनसबदार हुआ करते थे। जैसे सूबेदार है, किसी को कहीं का सूबेदार बना दिया तो सूबेदार वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा, भू राजस्व व्यवस्था भी देखेगा। अब राजा टोडरमल है, वो तो केवल भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे, तो वो भी मनसबदार हैं। आई बात समझ में? तो सभी प्रकार के अधिकारी क्या होते थे? मनसबदार होते थे। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आया था जैसे मैंने तुमसे पूछा है। तो मनसबदारी हर प्रकार के विभाग में होते थे मनसबदार। एक क्वेश्चन और आता है, कितने से कितने का मनसब था? मिनिमम सबसे छोटा मनसब कितने का होता था और मैक्सिमम मनसब कितने का होता था? तो इसमें अपवाद है, थोड़ा सा गौर से सुनना। सबसे छोटा मनसब जो होता था, सबसे छोटा वो होता था 10 का मनसब। किसका? 10, सबसे छोटा मनसब। सबसे बड़ा मनसब जो कहा गया है वो वैसे तो 5000 कहा गया है, यानी 5000 का मनसब, लेकिन उससे बड़ा भी होता था। अब ये अपवाद है, कहीं तो आंसर मिलता है कि 5000 का मनसब सबसे बड़ा था। जैसे अबुल फजल की किताबों में 5000 का मनसब मिलता है, लेकिन बाकी जो किताबें हैं उनमें 7000 का मनसब भी मिलता है। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये ड्रामा क्यों है। यूं तो मनसब 12000 का भी है। अब ऐसा कैसे हो गया? जो 10 से लेके 5000 के मनसब होते थे ये अधिकारियों को दिए जाते थे, कोई भी अधिकारी। लेकिन अगर राज परिवार का कोई रिश्तेदार है, राज परिवार का बेटा है, चाचा है, ताऊ है, तो उसके मनसब 5000 से ऊपर शुरू हुआ करते थे। यानी कि राज परिवार के बच्चे को, राज परिवार के किसी अधिकारी को मनसब मिला करता था हमेशा बड़ा, और
बाकी जो अधिकारी हैं जो राज परिवार से नहीं है, उनके नॉर्मल मनसब हुआ करते थे 10 से लेके 5,000। तो जब आपसे पूछे मनसब की प्रणाली कहां से कहां तक थी, तो 10 से 5,000 आंसर लगाओगे तुम, क्योंकि ये तो कितना भी हो सकता है, राज परिवार वाले को तो कितना भी दे सकते हैं वो, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता था, 5,000। तो कर लेना ये नोट, सबसे छोटा मनसब 10 का होता था, सबसे बड़ा मनसब 5,000 का होता था, और 5,000 से ऊपर के मनसब दिए जाते थे राज परिवार के सदस्यों को। 5,000 से ऊपर के मनसब किसको दिए जाते थे भाई, राज परिवार के सदस्यों को, राज परिवार के सदस्यों को। चले आगे, हो गया, क्लियर है ये सारा। तो मनसबदार की कितनी श्रेणियां होती थी, मनसबदार की, अरे कितनी श्रेणियों में बैठा था, 2, जात और सवार, जात और सवार। जात का मतलब क्या होता था, उसकी रैंक, उसकी पोस्ट, है ना, उसकी हम कहें एक तरह से अधिकारी की रैंक क्या है, और सवार का मतलब घुड़सवारों की संख्या, सवार का मतलब घुड़सवारों की संख्या। दो क्वेश्चन थोड़े से आप अलग से पढ़ना। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जब हमने बाबर पढ़ा था ना, बाबर, तो बाबर ने देखो अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, आप लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करना और दिमाग बिल्कुल सेंटर में रख के आंसर देने की कोशिश करो कि भाई बाबर ने भारत में सबसे पहली बार राजपूतों का जौहर कहां देखा। अब जौहर का क्या मतलब होता है, जौहर और सती ये दो चीजें हैं। सती का मतलब है कि जब किसी स्त्री का पति युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया या वटेवर उसकी डेथ हो गई। अब अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी के पति की, तो उसकी चिता पर इसको जिंदा बिठाया जाता था, सजा धजा के, बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे शादी होने जा रही हो, और जिंदा उसको बिठा के जलाया जाता था। तो क्रूर क्राइम था एक सीधा सीधा। जौहर होता था कि जब राजपूतों के सामने, राजपूतों के ऊपर कोई आक्रमण कर देता था, मुगल या कोई और बाहरी, और वो हरम में पहुंचता था, क्योंकि दास बनाया जाता था, लेडीजों को पकड़ के बेचा जाता था, तो उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा अग्निकुंड होता था, बहुत बड़ा अग्निकुंड, और उस अग्निकुंड में ये औरतें अपनी जान बचाने के लिए कूद जाया करती थी। तो ये कहलाया जौहर, और जौहर राजपूतों की प्रथा होती थी। अब आपसे क्वेश्चन ये आए कि बाबर, क्योंकि बात तो सब आदि हो गए, बाबर ने सबसे पहली बार जौहर कहां देखा। अब वो 4 युद्ध देगा, तुम्हें पानीपत देगा, खानवा देगा, चंदेरी देगा और घाघरा देगा। तुम दिमाग से सोचो कौन सा हुआ आंसर, कौन से युद्ध में बाबर ने पहली बार जौहर देखा। अगर अकल नाम की थोड़ी सी चीज लगाओगे तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। अरे तुम ये समझो कि पानीपत का युद्ध तो बैटलफील्ड में हुआ है इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी मुस्लिम है तो उसमें तो जौहर हो नहीं सकता। खानवा का युद्ध में जौहर इसलिए नहीं हो सकता, खानवा का युद्ध खुले मैदान में हुआ था। कहा हुआ था, खुले मैदान में, और मैदान में जीतने के बाद बाबर वापस चला गया था, उसके किले पे आक्रमण करने नहीं गया था वो। मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें कि चंदेरी के किले पे आक्रमण हुआ था, और चंदेरी के किले पे बहुत सारे राजपूतों की हत्या करी गई थी, पढ़ाया था ना। तो किले पे आक्रमण हुआ, इसका मतलब महिलाएं या जो फैमिलीज है वो कहां रह रही है, किले में रह रही हैं। तो पहली बार बाबर ने जौहर देखा चंदेरी के युद्ध में, तो इसका आंसर क्या आएगा, बाबर ने जो जौहर देखा पहली बार वो किसमें देखा। और घाघरा क्यों नहीं हो सकता, घाघरा महमूद लोदी के साथ हुआ था, महमूद लोदी मुस्लिम था। आप दिमाग से सोचें, महमूद लोदी का घाघरा का युद्ध और पानीपत का युद्ध दोनों मुस्लिमों के साथ हुए हैं, तो उसमें जौहर कैसे हो जाएगा। तो आंसर खानवा चंदेरी में से एक बचा। सबसे पहले अगर बढ़िया जीएस पढ़नी है और बढ़िया जीएस में नंबर लाने हैं तो पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करो। 4 में से ये मत ढूंढो सही कौन सा है, ये ढूंढो गलत कौन कौन से हैं, जो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते। ऐसा अगर सोच बनाओगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं 4 में से सही कौन सा, वही होती है। आप ये सोचो 4 में से कौन से आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। पानीपत और घाघरा आंसर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि दोनों मुस्लिमों के साथ हुए हैं और जौहर राजपूत करते थे।
तो दो तो अपने आप ही कट गए, बचे तो दो में से एक, आराम से निकल जाएगा। जब तुम चार में से एक ढूंढने की कोशिश करोगे तो गलती होगी। तो हमेशा चार में से पहले वो दो काट दो जो बिल्कुल गलत है, जिन पर दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आता है, एक अस्पा दो अस्पा तो हमने पढ़ लिए। अब एक अस्पा दो अस्पा के बाद एक मैंने तीन अस्पा भी बताया था, सिंह अस्पा, है ना। अब सिंह अस्पा में कहीं कहीं तो किताब आता है, सिंह अस्पा में कहीं कहीं तो नाम आता है अकबर का, कि भाई सिंह अस्पा जो था वो सैनिक होता था जिसके साथ तीन घोड़े हुआ करते थे। लेकिन मैक्सिमम ये फैक्ट माना जाता है जहांगीर के लिए। तो ये भी एक विवाद है, लेकिन अगर तुम्हें अकबर और जहांगीर दोनों आंसर में आ जाए तो तुम सिंह अस्पा की शुरुआत करने वाला जहांगीर लगाओगे। सिंह अस्पा की शुरुआत किसने करी? जहांगीर ने करी। तो सिंह अस्पा मैंने बताया था ना, क्या, जिस पर तीन घोड़े हुआ करते थे, या वो अपने तीन घोड़ों को पाल लिया करता था। अब कहीं कहते हैं तीन घोड़े और कहीं कहते हैं तीन गुना घोड़े। क्यों? यानी एक मनसबदार था। अगर मनसबदार था ये एक सिंह अस्पा, तो वो मनसबदार हुआ जिसका मनसब से वो तीन गुना घोड़े रख सकता है, तो वो सिंह अस्पा कहलाया। तो कहने का मतलब तीन गुना हो या तीन हो, दो गुना हो या दो हो, एक गुना हो या एक हो, एक अस्पा, दो अस्पा और तीन अस्पा, या सिंह अस्पा। चले आगे। उसके बाद डालिए हेडिंग अबुल फजल। डालेंगे हेडिंग को अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल के पिता प्रसिद्ध सूफी, अबुल फजल के पिता प्रसिद्ध सूफी संत शेख मुबारक थे। शेख मुबारक, शेख मुबारक। शेख मुबारक, क्लियर हुआ। और अबुल फजल के साथ ही एक मैं और बता रहा हूं, इसके नौरत्न, नौरत्नों में ये तो इससे आगे बता दूंगा, इसे लिखो पहले। तो अबुल फजल के पिता जो थे शेख मुबारक थे, और अबुल फजल जो है वो बहुत अच्छे जानकार थे दर्शन और साहित्य के। यानी अकबर के समय में कौन थे? अबुल फजल एक लेखक थे, दर्शन और साहित्य लिखा करते थे। तो अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी है बताओ? आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा। तो आईने अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों किताबों को लिखने वाले कौन हैं? अबुल फजल हैं। अबुल फजल हैं, क्लियर हुआ। दूसरी बात मैंने बताई थी कि दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया था इनको, हाँ या ना? दीन इलाही का इनको प्रधान पुरोहित बनाया गया था। और एक मैंने बताया था इनकी हत्या करवाई थी सलीम ने। जो आरोप सलीम पे लगता है कि जब सलीम ने विद्रोह करा और ये उसे समझाने दक्षिण में गए, तो सलीम ने अपने एक सरदार बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या करवा दी। आई बात समझ में? अरे लिखवाया है नहीं? लिखवाया है ना? हाँ जी। तो तानसेन डाल लीजिए तीसरा, तानसेन, तीसरा डालेंगे तानसेन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि तानसेन का जन्म कहां हुआ था? तानसेन का जन्म किस जगह हुआ था? तो आप कहेंगे ग्वालियर एमपी। हाँ जी। किसका? अबुल फजल का आगरा में, अबुल फजल का आगरा में हुआ था। जिसका पूछा जा रहा है मैं केवल उसी का बता रहा हूं। तो मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और तानसेन नाम की उपाधि इनको मिली थी अपने गायन के ऊपर। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडेय, रामतनु पांडेय। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडेय। रामतनु पांडेय के गुरु कौन थे? रामतनु पांडेय के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे मथुरा के प्रसिद्ध विद्वान
हरिदास, मथुरा के प्रसिद्ध विद्वान हरिदास इनके गुरु थे। रामतनु पांडे के गुरु थे मथुरा के प्रसिद्ध विद्वान हरिदास। अकबर ने इनको क्या उपाधियां दी? तानसेन को, इनका संगीत बहुत प्यारा था, संगीतज्ञ थे ना, गायक थे। तो अकबर ने इनको क्या उपाधि दी? पहली उपाधि लिखेंगे आप इनकी, संगीत सम्राट। क्या कह के पुकारा इनको? संगीत सम्राट। और दूसरा आप इनको कहेंगे कंठा भारणीय विलास। कंठा भारणीय विलास, ये उपाधियां दोनों अकबर ने दी हैं इनको। कंठा भारणीय विलास या संगीत सम्राट। कंठा भारणीय विलास या संगीत सम्राट। इन्होंने कौन सी गायन शैली की शुरुआत करी? तानसेन ने कौन सी गायन शैली को शुरू किया? तो आप कहेंगे ध्रुपद। ध्रुपद नामक गायन शैली को शुरू करने वाले तानसेन थे। कौन सी गायन शैली? ध्रुपद। ठीक है, तानसेन थे। तानसेन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध थे? आपने अगर सुना हो कभी, मियां मल्हार, एक तरह से गाने का गीत है एक, मियां मल्हार है ना, या मियां टोढ़ी, मियां टोढ़ी या मियां मल्हार, ये इनकी शैलियां थी गाने की। मियां टोढ़ी या मियां मल्हार या मियां सारंग। मियां टोढ़ी या मियां मल्हार, या आपसे पूछे मियां सारंग में कौन गाया करता था, मियां सारंग शैली किसकी थी, या मियां मल्हार शैली किसकी थी? तो तानसेन की है ये। ठीक है, इन्होंने किसके कहने पर आकर या किसके एक तरह से समझाने पर इस्लाम धर्म कबूल किया? तानसेन ने किसके समझाने पर या किसकी बातों में आकर इस्लाम धर्म कबूल किया? तो इनका एक दोस्त था मियां गौस। तो मियां गौस के कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था। किसके कहने पर? मियां गौस के कहने पर इस्लाम धर्म कबूल किया। क्लियर हुआ? अगला लिखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्या लिखेंगे आप? अब्दुल रहीम खान ए खाना। बोलो जल्दी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना आपको पता है किसके बेटे थे? बैरम खान के, बताया था मैंने। और खाने खाना की उपाधि किसको दी गई? बैरम खान को। लेकिन बैरम खान को देने के बाद जब अब्दुल रहीम ने अकबर के लिए गुजरात विजय करी, अकबर के लिए कौन सी विजय? गुजरात विजय किसने करी? अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम को गुजरात विजय के कारण को भी कहा गया खान ए खाना। तो खाने खाना की उपाधि इनके पिता के पास भी थी और इनके पास भी थी, लेकिन इन्हें ये उपाधि कौन सी विजय के बाद मिली है? गुजरात विजय के बाद। तो गुजरात विजय के बाद अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि से नवाजा गया।